बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद मुबश्शिर अज़ीज़ आप लोगों से मुखातिब हूँ, PhD इन मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स और मुअज़्ज़ज़ टीचर और असातिज़ा किराम, मोहतरम वालिदैन, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मैं आज मैथमेटिक्स क्लास 10th लाहौर बोर्ड के गेस्ट पेपर में आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स के पेपर में क्या कुछ आ सकता है। सबसे पहली बात, हमें चैप्टर 9 से थ्योरम आना ही आना होता है। कंपलसरी क्वेश्चन है और ये हमें लाजमी आना होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग चैप्टर नंबर 9 के जो पहला थ्योरम छोड़ के जो बाकी 4 बचते हैं वो आप लोग मस्ट तैयार करें। ये मैं थ्योरम के बारे में बात कर रहा हूँ। 9वें चैप्टर का दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा ये थ्योरम जो हैं ये आप लोगों ने मस्ट तैयार करने हैं। ठीक है। हाँ, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और आप चाहते हैं कि आप एक दिन में या बहुत शॉर्ट टाइम में आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें, तो फिर माय डियर स्टूडेंट, थ्योरम के बारे में मेरा गेस ये है कि आप थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4 9वें चैप्टर का ये आप रेडी करें। लो जी, ये हमने थ्योरम की बात कर ली। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में जितने भी एमसीक्यूज़ आते हैं वो सारे के सारे एक्सरसाइज में से आते हैं। कोई ऐसा एमसीक्यूज़ नहीं है जो एक्सरसाइज से बाहर हो। तो रिव्यू में से सारे क्वेश्चन आपको आने हैं, आधा मशक में से। तो एमसीक्यू के लिए आप लोगों ने, आपके 13 चैप्टर्स हैं, 8 के एमसीक्यूज़ हैं ही नहीं 8 चैप्टर के। तो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक के आप लोगों ने सारे के सारे एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं। तो 15 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं 15 मार्क्स के, तो ये आप लोगों ने तैयार करने हैं। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हो गए, 8 नंबर का थ्योरम हो गया, तो 23 मार्क्स आपके हो गए। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो हमें पहले 4 चैप्टर से आने होते हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4। कहने का मतलब ये है कि इन 4 चैप्टर में से हमारे लॉन्ग जो हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। पेयरिंग कुछ इस तरह से होती है कि पहले दूसरे की पेयरिंग होती है, तीसरे चौथे की पेयरिंग होती है, पाँचवें छठे की पेयरिंग होती है, 7th और 13 की पेयरिंग होती है। ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आने हैं। अब मेरा गेस ये है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर में आना है मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 में से, वो 2 एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट हैं, 1.1 और 1.3। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तकमील मुरब्बा वाला जो पार्ट है, उसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद 1.3 जो है ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और सारी आपने करनी है। इन दोनों में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से आ सकते हैं। अगर मैं चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग की बात करूं तो उसके लिए हमारी जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं वो हैं 2.1, 2.6 और 2.8। ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने स्पेशली 2.1 इसके क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 10 ये आप लोगों ने तैयार करने हैं 2.1 से। 2.6 जो है उसके स्पेसिफिकली जो क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं वो करने हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये वाले तैयार करने हैं। 2.8 आपने कंप्लीट तैयार करनी है, इसमें से हमें लॉन्ग आ सकता है। उसके बाद चैप्टर 3 में से लॉन्ग के लिए सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं, 3.4 और 3.6। स्पेसिफिकली 3.4 इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट है उसमें से लॉन्ग आता है। ये लोग आप नोट कर लें कि 3.5 के जो 3.4 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके आखिरी जो 9 पार्ट्स हैं उनमें से एक लॉन्ग हमें आना होता है। 3.6 इंपॉर्टेंट है, के मेथड वाला जो हमारा क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन में से 4.1 और 4.4 ये बेसिकली हमारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, इनमें से आपको लॉन्ग आ सकता है। ये मैंने लॉन्ग के गैस आपके साथ शेयर कर दिए हैं। चैप्टर 5 में से डी मॉर्गन लॉज और 5.5 के जो पहले 5 क्वेश्चन हैं उनमें से लॉन्ग आपका बन सकता है। चैप्टर 6 में से 6.3 अगर मैं बताऊं तो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो है 5 ये लॉन्ग में आ सकते हैं। और 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 10 ये हमारे लॉन्ग में पेयर हो सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इनकी तैयारी करना ज़रूरी है। अगर मैं 7 चैप्टर की बात करूं तो 7 चैप्टर में से 7.4 और 5 इंपॉर्टेंट है, उसमें से लॉन्ग बनता है। चैप्टर 13 में से 13.3 लॉन्ग की मैंने आपको सारी पेयरिंग बता दी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग मैंने आपको बताई है कि लॉन्ग इस तरह से सेट होते हैं। मेरा आपको ये मशवरा है कि आप लोग अगर लॉन्ग सॉल्व करना चाहते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस तरह से करेंगे कि पहले 4 चैप्टर आपके अच्छी तरह से तैयार हों तो आपके लॉन्ग कवर हो सकते हैं।
आपको कहीं और काम करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। ठीक है, आपके लॉन्ग क्लियर हो जाएंगे। थ्योरम मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्ट में बता दी हैं। अब इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की मैं अगर बात करूं तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन में चैप्टर नंबर 1 की आपने सारी करनी है। चैप्टर नंबर 2 की सिमेट्रिक फंक्शंस, सिंथेटिक डिवीजन, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। चैप्टर 3 में से अगर हम बात करें तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, ज्वाइंट वेरिएशन। चैप्टर 4 में से फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। चैप्टर 5 की ग्लोसरी में से पहली 5, चैप्टर 6 की और 7 की कंप्लीट करें। ठीक है, उसके बाद आपने चैप्टर 13 की भी कंप्लीट डेफिनेशंस करनी है। चैप्टर 13 की जो ग्लोसरी में डेफिनेशंस हैं कंप्लीट, वो आप लोगों को 3 उनमें से पेपर में आनी है। टोटल आपको पेपर में डेफिनेशन कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डेफिनेशन आपके पेपर का हिस्सा बननी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको लाजमी तैयार करना है इस तरह से। ठीक है, यूँ मैंने आपको इस वीडियो में मैथमेटिक्स के पूरे पेपर के बारे में आपको आगाह कर दिया है कि मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है। तो विश यू वेरी गुड लक फॉर यू। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करें। मज़ीद वीडियो के लिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारे नीचे लिखे हुए हैं, हमारी वेबसाइट भी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद बशीर अली अजीज़, PhD इन मैथमेटिक्स की तरफ से। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।